भारतीय जनता पार्टी का जब मैं बूथ अध्यक्ष नहीं बना था तब तक हमें कोई नहीं जानता था। मात्र एक विजय राजभर था। मैं राजभर समाज में पैदा था। विजय राजभर मेरी पहचान थी। मुंशीपुरा में सब्जी की दुकान थी, वहीं मैं रहता था। लेकिन जब मैं भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष, वो भी मुझे राजेश सिंह राज, उस समय के वर्तमान के नगर के अध्यक्ष थे मऊ के, और उन्होंने जब मुझे पकड़ करके लाया, जबरदस्ती मुझे बनाया। मैं सभासद की तैयारी कर रहा था और जबरदस्ती मुझे उन्होंने बनाया, तो मुझे बड़ा उलझन लगा उस समय। लेकिन जब बूथ की जिम्मेदारी हुई मेरे पास, तो उस समय ये 21 की टोली वाली टीम नहीं चलती थी। तो बूथ की टीम जब हो गई, बूथ वाला तो कहे कि अच्छा ठीक है, एक साल बाद तो हमको और बड़ा पद दिया जाए, क्योंकि पद का महत्व है। तो हमको 2012 के चुनाव में हमको सेक्टर का संयोजक बना दिया गया और हमारे अंडर में 7 बूथ आ गए। कितने बूथ आ गए? 7 बूथ आ गए। ये भाषण नहीं, मैं आपसे संवाद करने आया हूं। तो 7 बूथों की जब जिम्मेदारी मिली और उसके बाद 7 बूथों की जिम्मेदारी मिलते ही, जब से मैं भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारियों में आया, तब से लगातार मेरा कद बढ़ता गया। जब मैं मात्र एक बूथ का अध्यक्ष बना तो हमको उस बूथ के कुछ लोग जानते थे, और उसके बाद जब सेक्टर की जिम्मेदारी हमें मिली तो उस पूरे सेक्टर के यानी 7 बूथों के लोग जाने। और कैसे जाने, मैं आपको बता देता हूं। उस समय मैं 2011 में जब बूथ का अध्यक्ष बना तो मैं सभासदी लड़ने के पूरे मोहल्ले में, वार्ड में घूम घूम के तैयारी करता था। मैंने सबसे मैं नमस्ते बंदगी में करता था। तो उस समय हमारे यहाँ बूथ, जो हमारा पहला बूथ था, बूथ नंबर 7979 था, बाल निकेतन पे वो था। सरिता भारती नामक एक बीएलओ थी, हमको याद है, और एक बीएलओ निर्मला जी थी। निर्मला वो अभी रिटायर हो गई हैं। हमारी आवाज आपके माध्यम से सुनेंगे, बहुत प्रसन्न होंगी। बेटे की तरह हमें मानती थी। उन्होंने एक सुझाव दिया। मैंने कहा मैं सभासदी का चुनाव लड़ना चाहता हूं, मैं क्या करूं? तो उन्होंने एक उपाय बताया। कहा कि आप भाजपा के बूथ अध्यक्ष हैं और आप एक काम करिए कि जितने नए फार्म 6 भरवा रहे हैं आप, उसकी एक डायरी बनाइए और डायरी बना के हमारे यहाँ रिसीविंग कराइए। और रिसीविंग करा के जो कार्ड आता था, प्लास्टिक का कार्ड उसमें आता था, कार्ड में उनसे पूरा रिसीव करता था और डोर टू डोर मैं जाकर के सबके यहाँ वितरण करता था। आप जानिए कि जो विजय राजभर, जिसको मात्र मोहल्ले के कुछ लोग जानते थे, बूथ अध्यक्ष बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी का लगभग उस मोहल्ले के हजारों परिवारों के लोग विजय राजभर का नाम जानने लगे, उसके घर तक आने लगे। और जब सेक्टर की जिम्मेदारी मिली तो 7 बूथों के जितने बीएलओ थे, सबको मैं अपने घर बैठाता था, चाय पिलाता था बैठा करके, और उनसे भी वही दिमाग लगाने लगा। लेकिन जो हमारे प्रतिद्वंदी थे, जो सभासदी की तैयारी करना चाहते थे, जो चुनाव लड़ना चाहते थे, अब वो लोग एसडीएम का शिकायत करने लगे कि वो तो अपने घर पे ही बैठा करके सारे बीएलओ को पकड़ लेता है, जो मन करे वो फार्म भरवाता है, जो मन करे फार्म कटवा देता है। तो इस प्रकार का होने लगा। तब मैंने एक दिमाग लगाया। जैसे अभी आप देखेंगे तो साप्ताहिक या महीने में एक बार बीएलओ अभी भी स्कूलों पे बैठते हैं। मैं वहां स्कूल पे जाता था और मोहल्ले के किसी न किसी व्यक्ति से मैं वहां पूरा, गर्मी का दिन हो तो गर्मी का जो मान लीजिए फल फ्रूट और वो छाछ वगैरह की व्यवस्था में बीएलओ को मैं करा देता था। अब विरोधी जो ले आवे तो हमन का काम अमन एकदम रेडी हो जा। फिर भी वो बीएलओ सारे इतने हमारे लगाव में हो गए थे। जो संघ की पद्धति थी कि आना जाना खाना पीना, यानी मैं फार्म लेके उनके घर तक भी चला जाता था, उनसे संपर्क भी करता था, जरूरत पड़ के उनके अपने घरों में बुलाता था। यानी कुल मिलाजुला के मैं कहना ये चाहता हूं कि पूरे बीएलओ यानी जो जमीन पे काम करने वाले लोग थे, वो लोगों के सहयोग से हमें जो एक बूथ का जो मालिक था, 7 बूथ पे जब मैंने काम किया तो 7 बूथ की पूरी जनता, यानी रोडवेज से लगा करके और गाजीपुर तिराहा देख रहे वहां और पूरा इमिलिया चंद्रा पब्लिक स्कूल की तरफ जब चले जाएंगे, एक एक डोर टू लड़का सब जानने लगा। वहां की महिलाएं जानने लगी, वहां के पुरुष जानने लगे। और उस समय कार्ड का बहुत महत्व था। सारी चीजों में आइडेंटिटी के रूप में कार्ड ही लगाया जाता था। तो हमको सब लोग जानने लगे। हमारा नंबर जो आप जानते हैं 9453 199 हमारे मोहल्ले के प्रत्येक लोगों के पास आज भी है। और किसी की नाली अगर कहीं जाम हो जाती है, पटिया टूट जाती है, तो वहां के सभासद को न बुला करके विजय राजभर को आज भी लोग याद करते हैं। इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूं कि जो बूथ का जो काम है, ये मेरा जो पार्टी ने दिया है, जो हम सभी छोटा समझते हैं, ये छोटा नहीं है मेरे मित्रों। और मैं बताना चाहता हूं कि मैं जब तक बूथ अध्यक्ष नहीं था, मैं कुछ नहीं था। और जब भारतीय जनता पार्टी ने हमें बूथ अध्यक्ष बनाया तो वहां से लेकर के यहाँ प्रदेश मंत्री तक की यात्रा मैंने बूथ अध्यक्ष बनकर की है मेरे मित्रों। ये मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए मेरे जितने भी हमारे बूथ अध्यक्ष हैं और बूथ पे रहने वाले जितने भी लोग हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि आप पहले अपने आप को समझिए। जैसे अगर कोई भी ये समझता हो कि मैं भारतीय जनता पार्टी चला रहा हूं, ये गलतफहमी में न रहे कोई। भारतीय जनता पार्टी, ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे पीछे हैं और दिखाई नहीं देते हैं। जैसे ये मकान बनी है,
तो इसमें प्लास्टर जो बालू लगा होगा इसको बहुत घमंड होगा कि हमारे वैसे पूरी मकान टिकी है। इसके अंदर जो सीमेंट लगा होगा उसको लगता होगा कि हमारे वैसे जो मकान टिकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बीच में जो सरिया लगी होगी, जो ईंट लगी होगी, जो छिपा हुआ है, जिसको कोई नहीं देखता है, इस वजह से ये मकान टिकी हुई है। मेरे मित्रों, हमारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अदृश्य हैं, जो कहीं नहीं दिखते हैं और भारतीय जनता पार्टी का दिन रात काम करते हैं। ऐसे लोगों की वजह से हमारी भारतीय जनता पार्टी। और ये देखिए मंचासीन लोगों को, हमारे राम प्यारे प्रजापति जी हैं, कुछ नहीं चाहिए इनको क्या चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा हमेशा बुलंद रहे। ऐसे ही वो कार्यकर्ता है। डॉक्टर नगेंद्र सिंह, देख लीजिए इन लोगों को, पूरी जवानी इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दे दी, लेकिन इनको चाहिए कुछ नहीं। कभी भी पार्टी के लोगों से हमसे कभी भी इन्होंने कुछ मांगा नहीं। मैं 2 साल विधायक रहा, लेकिन ऐसे मंच पे कतार के जितने भी लोग हैं इधर जो वरिष्ठ हैं, इन्होंने कभी मुझसे ये नहीं कहा होगा कि विधायक जी हमें काम दे दीजिए, चाहे हमारे मोहल्ले में काम करा दीजिए। इन्होंने इतना जरूर कहा है कि जो भी काम आप करिएगा कार्यकर्ताओं की मर्जी से करिएगा, और मैंने किया भी। एक आध 2 जगह ऐसी बातें आई हैं कि जहां मैंने अन्य समाज के लोगों के कहने से किया है, वो करना पड़ता है। मेरे मित्रों, मेरा यही कहना है कि हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम इसलिए कहे जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कहती है कि हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता हमारा परिवार है, और परिवार की चिंता करना हमारी जिम्मेदारी है। मेरे मित्रों, इसलिए आदरणीय रविंद्र जी ने कहा है कि कार्यकर्ताओं की चिंता मैं कह दे रहा हूं कि मैं जब सभासद था, बूथ अध्यक्ष था, सेक्टर संयोजक था, नगर अध्यक्ष था, जिले का महामंत्री था और विधायक था, तब भी मैं कार्यकर्ताओं की चिंता करता था। और आज मैं दावे के साथ और डंके की चोट पे कहता हूं कि मेरा ये मंत्री पद कोई दायित्व नहीं है, एक जिम्मेदारी है। और मैं बहुत ही गौरव और ईमानदारी पूर्वक कहता हूं कि मेरा कोई भी कार्यकर्ता अगर किसी भी समस्या में फंसे तो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का मंत्री विजय राजभर आपके हर सुख दुख में खड़ा होने को तैयार है। और ये बात मैं नहीं कहता, ये बात मैं ही नहीं कहता, ये बात हमारे यशस्वी प्रदेश के हमारे अध्यक्ष जी पंकज चौधरी जी कहते हैं कि हम कार्यकर्ताओं के लिए दिन रात खड़े मिलेंगे, लेकिन उनकी एक शर्त है, उनकी एक शर्त है कि जब पार्टी रहेगी तभी हम सभी रहेंगे। और पार्टी कैसे रहेगी? जब हमारा बूथ मजबूत होगा। और बूथ कैसे मजबूत होगा? जब हम बूथ पे रहने वाले हमारे जो बूथ अध्यक्ष हैं, जब वो अपना औरा फैलाएंगे। क्या फैलाएंगे? औरा फैलाएंगे। औरा कैसे फैलाते हैं? हम अपने अगल बगल रहते हैं, हम जैसे हैं, हमारी व्यक्तिगत लड़ाई हमारे चाचा से होगी, हमारी व्यक्तिगत लड़ाई हमारे पड़ोसी से होगी, लेकिन उस लड़ाई को भी मैं निवेदन करूंगा कि उसको समाप्त करने की जरूरत है, जैसे भी हो सके। और जब आप लड़ाई समाप्त करेंगे तो लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। हमारे मोहल्ले में जहां हम रहते हैं, वहां के अगल बगल के लोगों से हमारा संबंध मधुर होना चाहिए, ताकि जब मौका है पार्टी के लिए वोट मांगने का तो हम उन लोगों से वोट मांग सके। मेरे मित्रों, ये संबंध स्थापित करना है। और जो पार्टी कहती है कि हर बूथ पे 21 की टीम होनी चाहिए, तो वो 21 की टीम आपके बूथ पे रहने वाले समस्त बिरादरियों के, अगर एक बूथ पे राजभर है, चौहान है, बनिया है, आपके छत्री हैं, वैश्य हैं, ब्राह्मण हैं, तो उन सारे लोगों का मिला करके आप 21 की कमेटी बनाइए, उसको बना के अपने पास रखिए और रख करके उनका मोबाइल नंबर रखिए। और मैं फिर कहता हूं कि पार्टी का काम बोझ समझ के कभी मत करिए, आप इस उद्देश्य से करिए। आप सोचिए जरा, जैसे ये राम विजय यादव जी हैं, जरा खड़े हो जाइए भैया, ये राम विजय यादव जी हैं, ये यही बगल का जो गांव है, क्या नाम है गांव तो है चक बब्बन। हम इनमें थोड़ा डिफरेंशियल रखते हैं, इनके सड़क उस पार दूसरा गांव है, सड़क इस पार दूसरा गांव है। ये चक बब्बन के निवासी हैं भैया। मैं इनके बारे में नहीं जानता था, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी ने एक बार इनसे संबंध बनाया। ये हमारे कार्यालय आते थे, लेकिन मैं ये जानता था कि राम विनय जी हैं, लेकिन ये नहीं जानता था कि हमारी पार्टी के बूथ के अध्यक्ष हैं। क्यों? लेकिन जब इन्होंने बताया तो मैंने इनको काम बताया, और इनके द्वारा इनके यादव बिरादरी में, इनके सामने जो दलित बिरादरी है, उनके यानी चमार बिरादरी जहां रहती है, उसमें मैंने जाने का प्रयास किया। और मैंने इनसे कहा कि आपका जो कोई छोटा मोटा झगड़ा होगा उस झगड़े को करिए, लड़िए, लेकिन उससे पार्टी का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और ये हमारी बात को मान करके अभी तक ये घाटे में चल रहे हैं, नुकसान इनका हो रहा है, लेकिन पार्टी के लिए कभी भी पार्टी को आगे रख के ये हमने झगड़े को आगे नहीं करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करिएगा। और मैं निवेदन करूंगा हमारे मंत्री जी से, अध्यक्ष जी से, एक बार इसका जो जमीन का मामला है उसको निस्तारण कराने का आप सभी काम करिएगा, उसमें हमारी जो मदद होगी वो कर लीजिएगा। तो मेरे मित्रों, मेरा कुल मिला जुला के इतना कहना है कि हम जैसे राम विनय जी जिस दिन बूथ अध्यक्ष नहीं बने होंगे, वो सिर्फ राम विनय यादव अपने गांव के थे, चकबब्बन के, इनके बिरादरी के लोग कुछ जानते होंगे, हितई नती रिश्तेदारी के लोग जानते थे। लेकिन जिस दिन
ये भारतीय जनता पार्टी के चकबब्बन के बूथ अध्यक्ष बने उस दिन इस पूरे जनपद का 1600 बूथ अध्यक्ष इनको जानने लगा। हमारे पूरे जनपद का प्रत्येक कार्यकर्ता इनका हो गया। हमारे सारे 1900 मंडल के मंडल अध्यक्ष इनको हो गए। इतने बड़े परिवार से ये जुड़ने का काम किए राम विनय जी। इसलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में अगर ये कोई कहे कि मैं बहुत कुछ काम करता हूं, मैं पार्टी के लिए काम करता हूं, ठीक बात आप करते हैं, लेकिन आप सोचिए कि आप 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा देते हैं तो पार्टी हमें क्या देती है? पार्टी हमें परमानेंट, हम 3 घंटा देते हैं 4 घंटा देते हैं, लेकिन पार्टी हमें 24 घंटे की सुरक्षा प्रदान करती है। पार्टी हमें जीते जी तो देती ही है, लेकिन पार्टी मरने के बाद भी सम्मान प्रदान करती है। मैं देखता हूं कि हमारे वरिष्ठ जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनका निधन हो जाता है तो हमारे जनपद के सारे पार्टी के लोग इकट्ठा होते हैं और बहुत ही सम्मान पूर्वक उनको झंडा ऊपर रख करके उनको सम्मान पूर्वक उनको अंतिम क्रिया के लिए ले जाया जाता है। मेरे मित्रों, इसलिए मैं कहता हूं कि एलआईसी से बढ़कर भी हमारी पार्टी है। जीवित रहते तो सम्मान देती ही है, लेकिन मरने मरणोपरांत भी सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है मेरे मित्रों। इसलिए ये पार्टी बहुत ही अच्छी पार्टी है। इस पार्टी में जुड़ करके रहने की जरूरत है मेरे मित्रों, और जो बूथ में जो काम मिल रहा है उसको बहुत ही ईमानदारी से करने की जरूरत है। मैं आगे 2-3 बातें में जो संगठन का है उसको मैं जरा पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि एक DLP जो जानेगा वही हाथ उठाएगा, जो नहीं जानेगा वो मत उठाएगा। DLP डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ठीक, इसके बारे में कितने लोगों को जानकारी है? हमारे अध्यक्ष जी ने, हमारे सेक्टर संयोजक ने, हमारे बूथों के अध्यक्ष ने कितने लोगों को बताया? जरा हाथ मत उठाइएगा। DLP ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते हो फिर भी उठा लीजिएगा ना, जितने लोगों को जानकारी होगी वो उठाइएगा, ठीक ना। अब नीचे करिए, भारतीय जनता पार्टी के बूथ के अध्यक्ष, सेक्टर संयोजक, उनकी विचारधारा से रहने वाले पार्टी के सदस्य, जितने लोग यहाँ बैठे जरा हाथ उठाइए अपना, जो पार्टी के लोग हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं बूथ के लेकर के सेक्टर मंडल की, ठीक बात है। अब नीचे कर लीजिए, मैंने ज्यादातर 90% संख्या वही है, लेकिन 3-4 लोगों की जानकारी है। अब हमको बताइए कि सरल ऐप अपने मोबाइल पे कितने लोगों ने डाउनलोड किया? जरा बताइए। सरल ऐप डाउनलोड किया आप लोगों ने ना? अब नीचे करिए, सरल ऐप पे ही देखेंगे तो डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म करके एक सब्जेक्ट है, देखें आप लोग, उसको देखिएगा जो नहीं देखे हैं। 3-4 लोग ही मात्र हाथ उठाए थे। तो सरल ऐप पे जब डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम जब आप क्लिक करेंगे उससे तो वो खुलेगा, ठीक, कि डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है, और उसके बाद क्लिक करेंगे तो और सारे चैप्टर